everyone, this is the video about narrating the past event or working on the past memory auditorily. So, does your child not tell you the thing what happened in school, or does your child does not tell you, do not tell you the thing which happens when you were not present or in the past? So this is basically called past auditory past memory. So it's not like that child does not know what is happened in the school. It's just that the child does not understand the context what is being asked. So just if you have to check that what is auditory and what is visual memory, like if child has gone to some place, child knows that next time child will go and find the things of their own interest, like child goes to their grandparents place, or child is fond of eating, then child goes to mall and straight away he or she will go to restaurant. If child goes to this grandparents or any of the relatives place, there he or she finds the particular place of their interest of things, maybe edibles or the toys or any sort of things. So it means that child has the visual past memory but not able to say it auditorily when we ask, like when we ask आपने मॉल में क्या किया, या फिर आज स्कूल में क्या हुआ, आपने नाना नानी के पास क्या किया था, या बुआ मासी के घर में क्या किया था, पापा ने आपके लिए क्या लाया, या आप जब सुपरमार्केट गए थे तो आपके लिए पापा ने क्या खिलाया. लेकिन नेक्स्ट टाइम आपको बताएगा नहीं, बट नेक्स्ट टाइम जब बच्चा जाएगा तो वो सेम चीज़ें एग्जीक्यूट करेगा. ही लुक फॉर द थिंग इधर वर्बली और नॉन वर्बली. तो हमें इसमें क्या करना है कि हमें इमीडिएट पास्ट मेमोरी से स्टार्ट करनी है. मतलब कि हमें जो हुआ इमीडिएटली, फर्स्ट आप नाउन के फॉर्म में कर सकते हो कि अभी आपने क्या रखा, या अभी आपने क्या निकाला, या अभी आपने क्या उठाया. देन आप वर्ब के फॉर्म में कर सकते हो कि अभी आपने क्या किया था. और अगर आप सीधे सीधे पूछोगे तो बच्चा नहीं, चाइल्ड इज नॉट गोइंग टू टेल यू डायरेक्टली. सो बेसिकली व्हाट यू हैव टू डू इज गिव द कंटेक्स्ट. मतलब हम किस बारे में बात कर रहे हैं, कंटेक्स्ट मतलब हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो हमें बच्चे को ग्रेजुअली समझाना पड़ेगा. सो उसमें हम क्या करते हैं कि विजुअल, उनके जो विजुअल सेंस है उसकी मदद लेते हैं. तो उसके लिए फॉर एग्जांपल अगर आप घर में हो और बच्चे ने हैंड वॉश किया, तो हम वॉशरूम की तरफ इशारा करके पूछेंगे, या वॉश बेसिन की तरफ, अभी आपने वॉश बेसिन में क्या किया. मतलब वी गिव देम द कंटेक्स्ट कि वॉश बेसिन में जो तुमने किया वो तुम्हें बताना है, और अभी तुमने बैग में क्या डाला. फॉर एग्जाम्पल चाइल्ड इज अरेंजिंग द बुक्स और पुटिंग अप द टॉयज, अभी तुमने बॉक्स में क्या डाला. और अगर आप घर की कोई हाउस होल्ड चोर्स करवाते हो तो अभी हमने कबर्ड में क्या डाला, अभी हमने बास्केट में क्या डाला. और या फिर अभी जो टॉयज फैले थे वो उठा के रखा है आपने, या बच्चे ने अभी बाहर से कुछ लाया और रखा, अभी आप पापा के साथ गए थे शॉप से क्या लेके आए. सो इमीडिएटली द टास्क इज डन. यू हैव टू आस्क और पुट फॉर द क्वेश्चन, एंड फिर उसको विजुअल दिला के, विजुअल के हेल्प से आपको उसे आंसर सीख करना है. एंड सेम गोज फॉर वर्ब. फॉर एग्जाम्पल आपने अभी वॉश बेसिन में क्या किया था, वॉश किया था. अभी बेड पे क्या किया था, हम जंप कर रहे थे, स्लीपिंग कर रहे थे. अभी आपने पेंसिल से क्या किया, राइटिंग किया. सो जब हम उसको कंटेक्स्ट देते हैं, हम उसको जिस बारे में पूछ रहे हैं उसको हम क्लियर करते हैं, तो बच्चा बताने में सक्षम होता है. सो हमें उसके लिए बच्चे को का विजुअल सेंस इमीडिएट पास, जो बच्चे ने तुरंत कर लिया वो करना है, और धीरे धीरे उसके टाइम को, उसके कंटेक्स्ट को पीछे लेके चले जाओ. Like if you are doing immediately, do it for 5-6 minutes. After the task is executed, then you do for 15 minutes, then you do for 30 minutes. So gradually you go on depending on the child's level. अगर बच्चे का लैंग्वेज थोड़ा अच्छा है, if child is at advanced language level, then what you can do is you can if child says this immediate thing, so you can work on the past thing. So there what you have to take the picture. So nowadays everyone has the mobile and it is very handy thing. So take the picture of the places or the situation. So you explain once, like 2 hours 3 hours ago, and then you ask 2-3 hours after that. If child is able to say, बच्चा अगर फिर से आपको बता रहा है कि जैसे हमने बोला कि हम मॉल गए थे तो हमने क्या क्या किया था. अगर बच्चा नहीं बता रहा तो आप उसको पिक्चर दिखाओ, देखो मम्मा शॉपिंग की, आपने बॉल पुल में जंपिंग किया, पापा ने ये किया. अगर ब्रदर सिस्टर हु सो एवर इज गॉन, आप सबकी पिक्चर्स या वीडियो दिखा सकते हो.
और फिर आप उसको कुछ ड्यूरेशन के बाद पूछो कि सबने क्या क्या किया था या आपने अपने लिए क्या लिया था, और धीरे धीरे कंटेक्स्ट देते जाओगे तो वो बोलते जाएंगे। ये बेसिकली लैंग्वेज डिले होने की वजह से विजुअल मेमोरी ऑडिटरी स्टिमुलेशन पे काम नहीं करती है, तो इसलिए हमें विजुअल की हेल्प से ऑडिटरी पास्ट मेमोरी पे काम करना पड़ता है। सो होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो। अगर आपको कोई और टॉपिक पे हेल्प चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, so that I can make another video on the same topic, or further I'll be keep putting up videos on different topics related to language in speech and language delays population. And keep sharing, keep liking. Thank you.